देश को तोड़ने जैसे बयान देने वाले जो लोग हैं उनको पुलिस वालों ने प्रोटेक्शन देने का भी काम किया, मगर नुपुर शर्मा और जिंदाल के नवीन जिंदाल के विरोध में किसी प्रकार का कोई एफआईआर दाखिल नहीं किया। दुनिया के जो 211 देश है उसमें से 57 जो इस्लामिक कंट्री के देश है उसमें भारत की बदनामी हुई और उसकी वजह से सारे दुनिया में बदनामी हुई। प्रधानमंत्री जो संविधान के अनुसार देश का पहले नंबर का प्रतिनिधि है, उन्होंने किसी प्रकार का बयान तक नहीं दिया। नुपुर शर्मा के ट्विटर को प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं, होम मिनिस्टर फॉलो कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर फॉलो कर रहा है, रेल मिनिस्टर फॉलो कर रहा है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉलो कर रहा है। इसका मतलब फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है नुपुर शर्मा जो कह रही है वो कोई गलत नहीं कह रही है। कल सवेरे सवेरे मैं जब अखबार पढ़ रहा था तो नुपुर शर्मा जो भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, नवीन जिंदाल, उसकी खबरें कब मैंने पढ़ी और उसमें ये भी खबर थी कि उनको कुछ लोगों ने धमकियां दी। आज के सवेरे के अखबार जब मैंने पढ़ा तो पुलिस वालों ने धमकी के आरोप के आधार पर उनके ऊपर अज्ञात लोगों के नाम पर एफआईआर दाखिल कर दिया। जिस नुपुर शर्मा की वजह से कानपुर में फसाद हुआ, जिसके लिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल जिम्मेदार थे, अभी तक उसके लिए उसको जिम्मेदार मानकर पुलिस वालों ने किसी प्रकार का कोई एफआईआर दाखिल नहीं किया, जबकि उसके ऊपर पहले एफआईआर दाखिल करना चाहिए था। देश को तोड़ने जैसे बयान देने वाले जो लोग हैं उनको पुलिस वालों ने प्रोटेक्शन देने का भी काम किया, मगर नुपुर शर्मा और जिंदाल के नवीन जिंदाल के विरोध में किसी प्रकार का कोई एफआईआर दाखिल नहीं किया। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि सरकार नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के समर्थन में है? क्या इस उदाहरण से सिद्ध नहीं होता? क्या कार्रवाई करने की नौटंकी करने का काम किया ये बात सिद्ध नहीं होता? इन लोगों की वजह से दुनिया के जो 211 देश है उसमें से 57 जो इस्लामिक कंट्री के देश है उसमें भारत की बदनामी हुई और उसकी वजह से सारे दुनिया में बदनामी हुई। अमेरिका के सीनेट ने भारत के विरोध में अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, सारे दुनिया के अखबारों में और मीडिया में यह खबर छपी कि भारत में ऐसा हो रहा है। इससे भारत की जो प्रतिमा है वो सारी दुनिया में बदनामी हुई। प्रधानमंत्री जो संविधान के अनुसार देश का पहले नंबर का प्रतिनिधि है, उन्होंने किसी प्रकार का बयान तक नहीं दिया। जो देश का पहले नंबर का प्रतिनिधि है अभी तक कोई बयान नहीं दिया। अगर वो लोग सरकार के प्रतिनिधि नहीं है और उन्होंने अगर गैर कानूनी काम किया तो सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो सरकार उसके समर्थन में नहीं है, किस आधार पर कहा जाए? ये तो यही कहा जा सकता है। नुपुर शर्मा के ट्विटर को प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं, होम मिनिस्टर फॉलो कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर फॉलो कर रहा है, रेल मिनिस्टर फॉलो कर रहा है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉलो कर रहा है। इसका मतलब फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है नुपुर शर्मा जो कह रही है वो कोई गलत नहीं कह रही है। वो बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी है, वो वही कह रही है जो बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी है। और अगर वो ऑफिशियल पॉलिसी में बात नहीं कर रही है तो ये लोग उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? मुझे इस बात का भी दुख है, रंज है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार का एफआईआर दाखिल नहीं हुआ और देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ रही है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे? क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं वो भी पार्टी लेवल पर बात कर रहे हैं? क्या उनको संविधान के अनुसार अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लोगों को पहल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों नहीं किया अभी तक? सेल्फ कॉग्निजेंस लेने का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर उनके पास संविधान ने दिया है। देश का चीफ जस्टिस कह रहा है कि जुडिशरी के फैसलों के बारे में आजकल फैशन हो गया है प्रोपेगेंडा करने का। ऐसा बयान बार बार चीफ जस्टिस दे रहा है। अगर ऐसा बयान चीफ जस्टिस दे रहे हैं तो चीफ जस्टिस ने इसके बारे में और ऐसे बहुत सारी बातों के बारे में सेल्फ कॉग्निजेंस लेने का काम क्यों नहीं किया? अगर लोग, भारत की प्रजा
अगर चीफ जस्टिस के इस व्यवहार के बारे में अगर देख रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? मैं दोबारा रिपीट करके बोलता हूं, चीफ जस्टिस वर्मा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के विरोध में धर्म और धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव लड़ने को भ्रष्टाचार घोषित किया था। उसको जस्टिस वर्मा ने, जो चीफ जस्टिस थे, रद्द किया था। उसकी वजह से सारा का सारा समस्या खड़ी हो गई। क्या जस्टिस रमन चीफ जस्टिस है, इसकी समीक्षा करेंगे? देश हित में, राष्ट्र हित में समीक्षा करेंगे? जो मेरे जैसे सामान्य बुद्धि के आदमी को समझ में आ रहा है, चीफ जस्टिस को समझ में नहीं आ रहा है। क्या रंजन गोगोई ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर, जो मुसलमानों के प्रतिनिधि थे और मुसलमानों के सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर थे, उनको पर्याप्त समय दिए बगैर बहस करने नहीं दिया? क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये रिकॉर्डेड फैक्ट नहीं है? अगर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर्याप्त सुनवाई किए बगैर फैसला दे रहे हैं तो किस आधार पर यह फैसला न्यायोचित है? नेचुरल जस्टिस के अनुसार यह फैसला दिया गया है, किस आधार पर कहा जा सकता है? अगर ये लोग कहते हैं तो जस्टिस रमन्ना को क्यों बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लगना चाहिए। ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पेपर ट्रेल मशीन लगाने का फैसला दिया, रंजन गोगोई ने इसको बदलने का और मैच करने का फैसला दिया। क्या जस्टिस रमन्ना मैच करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है, इसको सिद्ध करने के लिए कोशिश करेंगे? किस आधार पर मैच करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है? कोई है आधार, कोई तर्क है, कोई तथ्य है? जब बैलेट पेपर हुआ करता था तो रिकाउंटिंग होती थी, तो पेपर ट्रेल मशीन के अंदर जो कागज डाले जाते हैं वोट के, उसकी रिकाउंटिंग करने से ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। क्या जस्टिस रमन ऐसा करने की कोशिश करेंगे? अगर भारत के प्रजा की तरफ से यह बात अगर उठती है तो वो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप निष्पक्षता से कोई काम कर रहे हैं ऐसा दिखाई तो दे नहीं रहा है। आप केवल बयान दे रहे हो। आपके पास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। पावर का उपयोग करते हुए आप नहीं दिख रहे हैं, आप केवल बयान दे रहे हैं। आपके पास पावर है, सत्ता है, मगर आप बयान दे रहे हो, एक्शन कहां कर रहे हो? आपसे एक्शन की उम्मीद है, एक्शन कहां कर रहे हो? अगर हम ये उम्मीद करते हैं तो गलत क्या करते हैं? दूसरे लोग अगर जिनकी केंद्र में सरकार है, अगर वो पक्षपाती व्यवहार कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इसको ये सारा जो देश भर में धर्म के और धर्म के प्रतीकों के आधार पर जो मामले उठ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें जो है जस्टिस वर्मा चीफ जस्टिस के फैसले की वजह से पैदा हुई है, सारी की सारी समस्या। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कह रहा है कि वो बुद्धिस्ट साइट है। मथुरा का साइट भी बुद्धिस्ट साइट है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास है। वाराणसी का जो ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर है, ये भी बुद्धिस्ट साइट है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसके भी हमारे पास है। और इसलिए मुगलों ने और ब्राह्मणों ने मिलकर उस पर बांट करके मंदिर बनाए। एक साइड में मस्जिद बनाया, एक साइड में मंदिर बनाया। अगर ये मंदिर होता तो ब्राह्मणों के पुरखों ने अपनी आधी जगह मुसलमानों को क्यों दी? क्योंकि वो जगह ब्राह्मणों की नहीं थी, वो बुद्धिस्ट की थी। तो ब्राह्मण और मुसलमानों ने आपस में संगत मत करके ये षड्यंत्र करने का काम किया। उस समय ब्राह्मणों के पुरखों ने जो काम किया वो देशद्रोह का काम था। आज देशभक्ति की नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। इस नौटंकी को हम समझते नहीं, ऐसा नहीं है, हमें मालूम है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाइनल एविडेंस है। आने वाले समय में इसके बारे में देशव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। आर्टिकल 19 के तहत आंदोलन करने का हमारे पास अधिकार है, इसका उपयोग करेंगे संविधान और कानून के दायरे में रहकर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।